आइए हम लोग पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक शर्त क्या है इसके विषय में पढ़ते हैं। पहली शर्त है जलप्रपात के लिए ऊंची नीची भूमि। जलप्रपात ऐसे जगहों पर ही बनता है जहाँ पर उच्चावच ऊंचा और नीचा हो। दूसरी शर्त है अविरल जल प्रवाह, लगातार पानी का प्रवाह होना चाहिए, तभी बिजली उत्पादन संभव है। तीसरा शर्त है शीतोष्ण जलवायु, जलवायु न तो अधिक गर्म होनी चाहिए न तो अधिक ठंड, दोनों ही स्थितियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए घातक हैं, क्योंकि अधिक ठंड के मौसम में पानी बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ बन जाने से पानी की कमी हो जाती है। उसी तरह गर्मी में उष्ण जलवायु में पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, तब भी पानी की कमी हो जाती है। चौथा है परिवहन के साधन। जल विद्युत उत्पादन के लिए संयंत्र लगाना पड़ता है। संयंत्र लगाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उस जगह पर जहाँ पर संयंत्र लग रहा है, यंत्र लग रहा है, परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। खपत के केंद्रों के निकट जो बिजली बन रही है उसका खपत होना चाहिए, पास में होना चाहिए खपत। बहुत दूर तार के माध्यम से भेजने से बिजली का लॉस होता है। छठवां है कोयले एवं पेट्रोल की कमी होना। कोयला एवं पेट्रोलियम से भी बिजली बनाई जाती है। जहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम मिलेगा उस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थापित होते हैं। इसलिए ऐसे जगहों पर जहाँ पर कोयले और पेट्रोलियम की कमी है उस स्थान पे जल संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान सातवां। पूंजी भी ज़रूरत है और तकनीकी भी ज्ञान भी ज़रूरत है, क्योंकि पूंजी से ही भारी भारी मशीनों को खरीदा जा सकता है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि वितरण तार बिछाने में काफ़ी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें है जल विद्युत को एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है श्वेत कोयला। जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। महाराष्ट्र की जल विद्युत परियोजनाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है टाटा जल विद्युत परियोजना, दूसरा है आंध्र घाटी परियोजना, तीसरा है नीलामूला परियोजना। इन परियोजनाओं से जुड़े कुछ जल शक्ति गृह भी स्थापित किए गए हैं, जिनका नाम है क में लिखे हैं खोपोली शक्ति गृह, ग ख शिवपुरी जल शक्ति गृह, ग भीरा जल शक्ति गृह। इस प्रकार ये रहा विवरण जल विद्युत उत्पादन के आवश्यक घटक। और जल विद्युत को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। महाराष्ट्र की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं जिसका हम लोग अध्ययन किए हैं। आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हुए अगले पार्ट में पढ़ेंगे।